बात है प्रीतो? आखिर ये आदमी घर के अंदर क्यों नहीं आ सकता? बता मुझे, वजह तो होगी कोई। हरमन, ये निहाल सिंह है, वीरन और भाई साहब के बड़े भाई, तुम्हारे बड़े ताऊजी। अरे हाँ, ये तो निहाल सिंह है। इतने सालों बाद आया, वो भी सन्यासी के वेश में। ओ हरक सिंह, तेरे बड़े भाई साहब आए हैं, चौखट से बाहर ही रखेगा, कार नहीं ले जाएगा। प्रीत, प्रीत, मैंने पता प्रीत तू उधर खड़ी है, दरवाजा खोल दे यार। सुनिए, उससे कहिए कि यहाँ से चला जाए। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। आप कहिए कि चला जाए। प्रीत, बातें करने से सारी चीजों के हाल निकल आते हैं। हम एक बार दरवाजा खोल बैठ के बात करते हैं। क्या करेंगे बात? आपको पता नहीं है क्या? वो मेरे घर में नहीं आएगा। रानिए, मैं तेरे जज्बात को समझ रहा हूं। देखना, पूरा पूरा पिंड आ गया यार, बाहर खड़ा है। प्रीत, तेरे पति की इज्जत का सवाल आ गया यार, समझा करना कालू। तुझे पता है ना हरक सिंह किस चीज का नाम है यार। हरक सिंह के दहलीज पे कोई दुश्मन भी आ जाए तो वो उसकी इज्जत करता है यार। ये तो मेरा भाई है, मेरा भरा है यार। तो मैं क्या करूं? ये घर मेरा है ना, मैं फैसला करूंगी कौन आएगा कौन नहीं। वो नहीं आएगा। आप कहिए उससे जाने के लिए। तू सोच, मेरी दहलीज पे एक फकीर आया है, उसको भिक्षा देनी है, वो एक सन्यासी समझ के ध्यान दे। नो, भगवान बनकर भी आ जाएगा ना, तभी नहीं आने दूंगी। मेरा घर, उससे कहिए जाए यहाँ से। नहीं आने दूंगी मैं। तू छोड़ नहीं तो मेरी खातिर ही मान जा। मेरे ते सवाल उठेंगे यार, गुरदासपुर सारा। मेरी कसम है तुझे खोदना चाहिए। हे माता रानी, अनजाने में कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई है? इसे खा लेना निहाल सिंह। जब खांसते खांसते तुम्हारे मुंह से खून निकलने लगे निहाल सिंह, तो समझ लेना तुम्हारे पास चंद घंटे बचे। जहां से आए हो, चलो तुम्हें वही छोड़ आती। मेरे साथ चलोगे तो लोग सवाल भी नहीं करेंगे, और अकेले लौट आऊंगी ना तो लोगों के सवालों के जवाब मैं खुद दे दूंगी।
मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के किसी भी सदस्य से तुम्हारा रिश्ता फिर से जुड़े। चले जाओ यहाँ से। तब भी तुम चाहती थी कि मैं यहां से निकल जाऊं, और आज भी तुम चाहती हो कि मैं यहां से चले जाऊं, पर तुम्हारी चाहत के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद होगी प्रीतो। बोलो प्रीतो, ऐसा क्यों किया तुमने? नहीं है मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब। कहा ना, नहीं है जवाब। नहीं प्रीतो, आज तुम मेरे सवाल से भाग नहीं सकती। आज तुम्हें जवाब देना होगा। जब मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता था तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। बाबा जी प्लीज शांत हो जाइए। अपने बेटे की शादी एक किन्नर से क्यों कराई? अब तुम्हें बच्चे की याद नहीं आई? तुम तब सही थी या अब सही हो? निहाल सिंह, बच्चा पैदा तुम नहीं कर पाए और गांव वाले मुझे पांच कह के बुलाने लगे। तुम्हें हिम्मत नहीं थी ना उन्हें जवाब देने की, इसलिए चले गए थे ना। मेरे बेटे में हिम्मत है, इसलिए उसकी किन्नर बीवी इस घर में रहती है। बच्चा गोद लेने की बात तो मैंने भी की थी प्रीतो, तब तुमने नहीं मानी मेरी। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारा मेरे भाई हड़क सिंह के साथ कुछ चल रहा था। तमीज से बात कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के चरित्र पर उंगली उठाने की? हरम जी प्लीज प्लीज मत कीजिए, छोड़िए उन्हें प्लीज। अगर तू बूढ़ा और बीमार नहीं होता तो तुझे अभी जिंदा गाड़ दिया होता मैंने। अच्छा हुआ प्रीतो ने तुझे 27 साल पहले इस घर से निकाल दिया था। घटिया सोच लेके निकाले यहां से। देख लिया, ये बेटा है मेरा और ये पति, वही पति जिसने मुझे दोबारा आबरू बख्शी जब मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी को अपने गले लगाया, अपनी जिंदगी बनाई, अपनी जवानी मेरे नाम की। क्यों जानना चाहते हो? क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके भाई के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो और तुम इसी भाई पर लालचन लगा रहे हो। चले जाओ और यहां लौटकर कभी मत आना। गांव वाले पूछे तो उन्हीं के साथ रह लेना, लेकिन मेरे घर में दोबारा वापस मत आना। कोई नहीं है यहाँ तुम्हारा। जाओ जाओ।
वीर जी, वीर जी, वीर जी उठो, वीर जी उठो, वीर जी। निहाल पा, वीर जी, निहाल। और मैं क्या, उठो भाजी, की करते पे हो? डॉक्टर ने बुलाया यार, उठता नहीं पिया। डॉक्टर ने बुलाओ कोई। वीर जी कोई फायदा नहीं, बड़े वीर जी नहीं रहे। नहीं रहे। ओए मेरे बड़े भाई साहब, तूने बचपन में कितना प्यार दिया मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे सामने क्या हालात छड़ के चला गया तू इस परिवार पे। और की सोच क्या है तू? तद भी सानू बर्बाद करके गया, हूं आगे सानू बर्बाद करके गया। बस रुलाना ही आंदा सानू। संभालो अपने आप को। देखिए ना, इतने साल बाद आए तो भी हमसे हमेशा के लिए विदा लेने के लिए। एक बार उस मिट्टी को चूमूं जहां खेल कर बड़ा हूं, एक बार फिर उस चौखट पे जाऊं। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣੇ। तो इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। नहीं ओए, मेरा भाई है ना वो, विच कोई नहीं बोलेगा। पहले जो सी, लेकिन फिलहाल उस सन्यासी का जामा पाया है, सन्यासी है। तो सन्यासी का अंतिम संस्कार एक सन्यासी की तरह ही होना चाहिए। नहीं, निहाल सिंह सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण घर की चौखट पर त्यागे हैं, इसलिए वो सन्यासी नहीं थे। उन्होंने प्राण ग्रस्त की तरह त्यागे हैं, इसलिए उनका दाह संस्कार भी ग्रस्त के रीति रिवाजों के साथ होगा। सर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, अब तो ठीक हो जाए। मेरी जान निकल जाएगी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक तो ठीक हो जाना। कुछ कर। प्रीतो, हरक सिंह ने अभी फोन किया डॉक्टर को, वो दवाई भेज रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, ना लिखवाओ, नाम लिखवाओ, मैं मंगा लूंगा। हाँ जल्दी ना लिखवा दो। हाँ जल्दी हरक सिंह, मैं दवा लेके आ रहा हूँ। प्रीतो ठीक है जी। समझ में नहीं आता ना तुझे? पहले जीजी का हाल बेहाल कर दिया, उनका जीना दुश्वार कर दिया, और अब उनका ख्याल रखने का नाटक कर रही है तू। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरी माँ है वो, उन्हें तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। देखिए, रिश्ते के बीच में
ये छोटे मोटे तनाव ये सब आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी। मुझे प्लीज उनके लिए काढ़ा बनाने दीजिए। बेहतरी बाजी से बाज नहीं आएगी तू। प्रीत टेंशन न ले, वो हरमन आंदा होएगा दवाई लेके। मम्मी जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए काढ़ा बनाया है, इसे पी लीजिए, दर्द से आराम मिलेगा आपको। दर्द से चाहे मरूं ना मरूं, सामने रही ना तो जरूर मर जाऊंगी। नहीं मरी ना तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। चली जा यहाँ से। सॉरी मम्मी जी, मैं नहीं आऊंगी, आप आराम कीजिए। जा जा। आप आराम कीजिए, मैं नहीं आऊंगी। सॉरी। इससे कहो चली जाए, इससे कहो चली जाए, इससे कहो चली जाए, इससे कहो मेरा साथ। तू टेंशन न ले। कहा था मैंने प्रीतो के सामने मत आना। कब तक मेरी बात नहीं मानो? हाँ? जब तक कि प्रीतो को कुछ हो ना जाए। कैसी बातें कर रहे हैं जी? मुझसे मम्मी जी का दर्द नहीं देखा गया तो मुझे लगा कि मैं काढ़ा बनाकर उन्हें दे सकती हूँ और वो असर कर जाए तो क्या बुराई है उसमें। आप देखिए ना क्या हालत हो रही है उनकी। यार वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तुम्हारे हाथ का काढ़ा क्या खाक पिएगी? जितना हो सके प्रीतो से दूर रहो। भाई इससे क्यों डांट रहा है? इसमें इसकी क्या गलती है? ये तो बस माँ के लिए काढ़ा बना के लाई। तू कमरे में जा। सबसे पहले तुम अपने कमरे में जाओ। वही तो, रिश्तों का ये प्यार तो मैंने समझ ही नहीं आता। एक है जो दुत्कार के भगा रहा है और दूसरा है कि कुत्ते की तरह दुम हिलाते हिलाते पीछे पीछे भाग रहा है। क्यों सामिया? सत श्री अकाल शन्नू जी। प्रीतो जी कैसी हैं? तबीयत अब उनकी कैसी है? चलें जरा उनसे मिल लेते हैं। नहीं, आप लोग इस वक्त उनसे मत मिलिए। वो खामखा नाराज होगी, चीखेगी चिल्लाएगी। वो क्यों नाराज होंगी हमारे साथ? नाराज क्यों होगी? पता नहीं आपको। वो आपको देख के इसलिए नाराज होगी क्योंकि आप भी सौम्या की तरह हैं। और जीजी इस वक्त किसी किन्नर से मिलना नहीं चाहती। अभी एक ने तो जीजी का हाल बेहाल करके रखा है, इसलिए तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब उसमें दो चार और जुड़ जाएंगे तो जीजी का क्या हाल होगा सोचो। हम जानते हैं शन्नो जी कि हम किन्नर हैं। आपको हमें ये बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। वक्त की नजाकत को समझना कब सीखोगी? शन्नो जी माफी चाहती हूँ। बस बंद करो ये सब बकवास। अभी किसी से कोई बहस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आप लोग प्लीज अपने घर जाइए। हरमन, हम उनसे मिलेंगे, उनको समझाएंगे कि जो भी हुआ उसमें सौम्या की कोई गलती नहीं है। वो जरूर समझ जाएंगे। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार आप है और हम सब बेवकूफ है? वो मेरी माँ है और मेरी माँ को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप लोग अपने घर जाइए प्लीज। मल्लिका दीदी सुनिए ना, मम्मी जी अभी किसी से मिलना नहीं चाहती हैं। आप लोग चलिए ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। कभी और मिल लीजिएगा। अभी चलिए।